Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बजट लाइन में शिफ्ट कैसे है। ओके, सो दो कारण थे जिसकी वजह से बजट लाइन में शिफ्ट होता है, या तो इनकम में चेंज हो रहा हो कंज्यूमर की, या फिर कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज हो रहा हो। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है इनकम बढ़ेगी तो वो जितनी यूनिट्स कंज्यूम करता था किसी कमोडिटी की अब वो ज्यादा करेगा। ओके, सो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर इनकम कम होती है तो उसका कंजप्शन करना कम कर देगा, जितनी यूनिट्स खरीदता था उससे कम खरीदेगा, सो हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट था कि अगर प्राइजेस अगर कमोडिटी के बढ़ते घटते हैं तो क्या कंडीशंस होती है। तो हमारे पास तीन कंडीशंस थे। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, दोनों गुड्स के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा, अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा और दूसरे का बढ़ता है तो क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन थी व्हेन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स आर इंक्रीजिंग, जब दोनों गुड्स के प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हो तो क्या होगा। तो प्राइसेस अगर कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो जितना हम कंजप्शन करते थे उनका, अपनी कमोडिटीज का, अब हम कंजप्शन यूनिट्स बढ़ा देंगे उसकी, सो कंजप्शन ज्यादा करेंगे लेकिन इनकम हमारी उतनी ही है, सो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखें, अगर प्राइसेस में इंक्रीज होना शुरू हो जाए, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाए तो हम उनका कंजम्पशन कम कर देंगे। प्राइस बढ़ रहे हैं भाई, हमारी इनकम उतनी ही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं कमोडिटी के दोनों के, सो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे, सो हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट केस था सेकंड कि अगर प्राइसेस ऑफ गुड एक्स में अगर चेंजेस आते हैं, यानी इंक्रीज डिक्रीज होता है, यानी जो हमारे एप्पल्स की यूनिट हमने गुड एक्स पे ली थी अगर उसके प्राइस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। सो अगर एप्पल्स के प्राइस डिक्रीज होंगे तो हम उसके कंजप्शन यूनिट्स को बढ़ा देंगे, सो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर एप्पल्स के प्राइस में इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो हम उसकी कंजप्शन यूनिट्स कम कर देंगे, सो हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यही अगर थर्ड केस देखें कि प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी बनाना जो हमने लिए थे, अगर उसमें चेंजेस आए उसके प्राइस में तो क्या होगा। तो अगर बनानास के प्राइस में डिक्रीज आ रहा है तो हम उसकी यूनिट्स जितनी खरीदते थे उससे ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर बनानास के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसकी कंजप्शन यूनिट्स कम कर देंगे, सो हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो सेकंड केस में क्या था कि हमने देखा जो x टू y और y टू x, यहाँ पे एक्सेस में चेंज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ सेकंड और थर्ड केस में क्या था कि एप्पल्स के प्राइस में चेंज हो रहा था, बनानास में कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो बनानास में हम कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे, एप्पल्स के उसमें चेंजेस होगा। और थर्ड केस में क्या था कि बनानास में चेंज हो रहा था, एप्पल्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा था, सो हम बनानास वाली साइड में चेंजेस लाएंगे। ओके, सो हमारी बजट लाइन एक्सेस में शिफ्ट करेगी सेकंड और थर्ड केस में। ओके, यही हमारा बेसिकली कंसेप्ट था जहां पे हमारा बजट लाइन का कंसेप्ट ओवर हुआ था। आज भी हम ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही अप्रोच फर्दर मूव ऑन करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे आता है थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड बजट लाइन के थ्रू, कैसे कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड बजट लाइन, सो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिफाइन दे सकते हैं, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की डिफाइन दे सकते हैं, बजट लाइन क्या होता है। अगर आपको एक फुल फ्लैश बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप सबकी डिफाइंस देने के बाद नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करें इसके आगे। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन इन विच कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज या हर लिमिटेड इनकम। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले बाय स्पेंडिंग हिज या हर लिमिटेड इनकम। ओके, जहां पे कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है और वहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, बेसिकली यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और जिस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है वही बेसिकली हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड बजट लाइन में हमारी कंडीशंस हैं कुछ कि ये कंडीशंस होनी चाहिए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन कहती है एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था कि वो रेट होता है जिसमें कि हम एक गुड्स की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करें, बेसिकली उस रेट को ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं।
So marginal rate of substitution of good X और good Y is equals to price of good X upon price of good Y. इसके रेशो के बराबर आना चाहिए. Marginal rate of substitution of good X and Y is equals to प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड बाई के रेशियो के बराबर आना चाहिए. और सेकंड कंडीशन कहती है कि एमआरएस मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल होना चाहिए. ओके, सो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन. एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई. ये वही लिखा है. मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस यानी एमआरएस मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स. इन दोनों गुड्स के रेशियो के बराबर आना चाहिए. इन दोनों गुड्स की प्राइसेस के रेशियो के बराबर आना चाहिए हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. लेट द टू गुड्स बी एक्स एंड वाई. हम मान लेते हैं वो दो गुड्स एक्स एंड वाई हैं. अगर हमारा जो एमआरएस एक्स वाई है कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा जब एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होंगे. लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा या फिर कम होगा तो कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा. बेसिकली वो दो पॉइंट्स भी देख लेते हैं. इफ एमआरएस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, इसका मतलब क्या. अगर एमआरएस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई से ग्रेटर है इसका मतलब है इट मीन्स टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स. इसका मतलब है कि एक्स की एक यूनिट को और ऑब्टेन करने के लिए द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट्स ऑफ वाई. तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेगा. अगर उसको एक्स की एक यूनिट कंज्यूम करनी है ज्यादा मोर तो वहां पे अब वो सेक्रीफाइस ज्यादा करना शुरू कर देगा गुड बाई का एज कम्पेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट. जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से. तो एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स. तो एमआरएस जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा टिल इट बिकम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस. और वो कब तक फॉल होगा, जब तक इनका जो रेशियो ऑफ प्राइसेस है दोनों का ये बराबर ना हो जाए. वहां तक जो हमारा एमआरएस है वो फॉल करेगा. और जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे सो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा. सो बेसिकली एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होना चाहिए. तभी कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा. और अगर इफ एमआरएस एक्स वाई इज लेस देन अपॉन पी एक्स अपॉन पी वाई, अगर पी एक्स अपॉन पी वाई से एमआरएस कम हुआ तो क्या होगा. इट मीन्स टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स. इसका मतलब है अब यहाँ पर गुड एक्स की एक यूनिट को और ऑब्टेन करने के लिए द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस यूनिट्स ऑफ गुड बाई. सो अगर पी एक्स अपॉन पी वाई ज्यादा है एमआरएस कम है तो अब क्या करेगा कंज्यूमर. अगर उसको गुड एक्स की एक यूनिट बढ़ानी है तो यहाँ पर वो अब लेस यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेगा गुड बाई की एज कम्पेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट. जो मार्केट उसको चाहिए उसके हिसाब से. तो यहाँ पे क्या होगा, अब एमआरएस राइजेस कंटिन्यूअसली. अब एमआरएस बढ़ना स्टार्ट कर देगा टिल इट बिकम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस. और कब तक बढ़ेगा, जब तक वो इन दोनों के प्राइसेस के रेशियो के बराबर ना आ जाए तब तक हमारा जो एमआरएस है वो बढ़ता रहेगा. और जब वो दोनों बराबर आ जाएंगे एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई तो वहां पर हमारा जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बेसिकली आ जाएगा. तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होना चाहिए. अगर ऐसा हो कि एमआरएस ज्यादा हो और पी एक्स अपॉन पी वाई कम हो तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा जब तक कि एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई ना आ जाए. और वो कब आएगा, जब एमआरएस फॉल करना स्टार्ट कर देगा. और किस पॉइंट तक, जब तक उसका रेशियो जो है पी एक्स अपॉन पी वाई के रेशियो के बराबर ना आ जाए दोनों प्राइसेस का गुड्स के. और अगर एमआरएस एक्स वाई कम होगा उस केस में क्या होगा, एमआरएस तब तक राइज करता रहेगा जब तक उसके प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइसेस ऑफ गुड वाई के रेशियो के बराबर ना आ जाए. जब वो बराबर हो जाएंगे दोनों, एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई आ जाएगा. जिस केस में जब आ जाएगी कंडीशन वहीं पे हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो आएगा. तो पहली कंडीशन यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाले केस में कि एमआरएस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर होना चाहिए. सो सेकेंड कंडीशन है कि एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स. ये एमआरएस जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल होना चाहिए. सो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन को. सो सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स. एमआरएस जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल होना चाहिए. ठीक है. द सेकेंड कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. कि एमआरएस जो है वो डिमिनिशिंग होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो डिमिनिशिंग होना चाहिए यानी गिरता हुआ होना चाहिए. दैट इज द आईसी कर्व
मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो आईसी कर्व है वो कन्वेक्स होना चाहिए। मतलब कि जो पॉइंट आना चाहिए इक्विलिब्रियम का, वहां पे इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ पे कन्वेक्स होना चाहिए, और जो एमआरएस है वो फॉल यानी गिरता हुआ होना चाहिए। सो वहां पे जो आएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। अनलेस एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स द इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी स्टेबलाइज, और अगर एमआरएस जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल होता गया तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ पाएगा। सो सेकंड कंडीशन यही है कि एमआरएस फॉल होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट तक हमारा जो एमआरएस है वहां पर एमआरएस फॉल होना चाहिए, और वहां पे आईसी कर्व जो है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। सो आगे अब हम इसको फर्दर डायग्राम से समझते हैं। अब हम दोनों कंडीशंस को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। ए बी लाइन हमारी बजट लाइन है, कर्व इंडिफरेंस कर्व है जो कि कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। बजट लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये IC1 है, दिस इज IC2 एंड दिस इज IC3। तो हमारी कंडीशन क्या थी, ये हमारा IC1 है, दिस इज IC2 एंड दिस इज IC3। तो हमारी कंडीशंस क्या कहती है कि एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होना चाहिए, एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल होना चाहिए, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ये है जहां पे हमारी बजट लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन है और जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। अब ये कैसे पता लगाएं कि यही पॉइंट जो ई पॉइंट मैंने नाम दिया है यहाँ पे, यही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हम ये कैसे पता लगाएं। तो मैंने दो केसेस ले लिए हैं, IC1 एंड IC3। तो हमने पढ़ा था जब हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हमने देखा था हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा होता है वो हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा देता है। ओके, दिस आवर IC1, दिस इज IC2 एंड दिस इज IC3। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट एट पॉइंट ई। तो अब हम समझते हैं कि ई पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे होगा। जब हमारी बजट लाइन जो टेंजेंट होगी सिर्फ और सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व पे, सो हमारा जो कंज्यूमर है यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। तो अगर मैं बजट लाइन के नीचे अगर मैं देखूं, IC1 में अगर देखूं तो मुझे यहाँ सेटिस्फेक्शन होगा। अगर ये मेरी बजट लाइन है, अगर मैं इसके नीचे देखूं जो मैंने डैश से शो किया है, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट शो किए हैं F और G। तो अगर मैं देखूं कि अगर बजट लाइन से नीचे है ये IC2, ये पॉइंट है जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं, जहां पे हमारी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों है और बाकी दोनों कर्व्स क्यों नहीं है वो समझते हैं। क्योंकि IC1 में हमें सेटिस्फेक्शन तो हो रहा है, यहाँ पे भी हमें सेटिस्फेक्शन हो रहा है, लेकिन वो एज कंपेयर टू IC2 कम हो रहा है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होगा वो हमें उतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा। तो यहाँ पे हमें IC2 ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो आप देखिए तो इन दोनों में से ये पॉइंट ई जो है ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए IC3 और IC2 को कंपेयर करें कि IC3 क्यों नहीं हो सकता, IC2 ही क्यों होगा। तो अब देखते हैं, जो मैंने लाइन बनाई है IC3 ड्रॉ करी है वो भी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इंडिफरेंस का पॉइंट यहाँ दे दिया H। तो IC3 हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं है, जबकि ये तो IC2 से ज्यादा है, हायर लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहा है हमें। तो ये पॉइंट क्यों नहीं है। तो IC3 इसीलिए हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी बजट लाइन है और जहां हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो जहां मीट हो रही है वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। IC3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक कंज्यूमर अपने बजट से जाके बाहर तो कोई चीजों को कंज्यूम नहीं करेगा ना। जितना उसका बजट है या तो वो बजट के अंदर रह के कंज्यूम करेगा या बजट के जितना बजट है उतना कंज्यूम करेगा। वो अपने बजट से ओवर तो जाके कंजम्पशन नहीं करेगा ना। बेसिक वहां पे उसको पता है अगर वो अपने बजट से ओवर जाके भी करेगा तो उसको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हायर मिल रहा है। लेकिन एज अ कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, हम अपना बजट से ओवर तो नहीं जाएंगे ना किसी यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए, किसी भी कमोडिटी। तो इस वजह से IC3 भी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। ओके,
तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, जहां पे बजट लाइन जो है टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व के। सो वो पॉइंट कौन सा है, IC2। ओके, ई पॉइंट पे, ये ई पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। तो इस पॉइंट पे, एट ई पॉइंट पे कंज्यूमर कितनी गुड एक्स की कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है और कितनी गुड बाई की कर रहा है। तो ये हमने पॉइंट बना दिया, ये लाइन ड्रॉ करी। तो एट ई पॉइंट पे जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, वहां पे कंज्यूमर OM यूनिट गुड एक्स की खरीद रहा है और ON यूनिट्स गुड बाई की खरीद रहा है। अब इसी को हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, फर्स्ट पॉइंट, गुड एक्स ऑन एक्स एक्सिस एंड गुड बाय इज ऑन वाई एक्सिस। ओके, सेकेंड, IC1, IC2 and IC3 are three indifference curves and AB is the budget line. IC1, IC2, IC3 हमारे तीन इंडिफरेंस कर्व्स हैं, और अगर बहुत सारे IC कर्व्स एक साथ आ रहे हैं तो हम इनको इंडिफरेंस मैप कहेंगे या इंडिफरेंस सेट कहेंगे। ओके, सो IC1, IC2, IC3 ये थ्री इंडिफरेंस कर्व्स है, और AB जो है वो हमारी बजट लाइन है, जो कि स्ट्रेट होती है, और इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन, जितने भी पॉइंट्स हमने बजट लाइन में बनाए हैं, टू द लेफ्ट और राइट, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, जैसे G, F, H ये पॉइंट्स हमने बनाए लेफ्ट राइट में बजट लाइन की, will lie lower in difference curves and thus indicates a lower level of satisfaction। और दोनों के ही दोनों हमें lower level of satisfaction देंगे, वो दोनों सभी पॉइंट्स। एट IC2 पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे था, वेयर बजट लाइन कैन बी टेंजेंट टू ओनली एंड ओनली वन इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पे बजट लाइन जो है हमारी को टेंजेंट है सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व के। कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट ए, कंज्यूमर वहीं तक अपना सेटिस्फेक्शन जो है उसको वहां पे मैक्सिमम मिलेगा एट पॉइंट ई, वेयर बोथ द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, जहां पर दोनों कंडीशन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट भी कि MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड बाई के रेशियो के बराबर, और दूसरा कि MRS कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। जो इंडिफरेंस कर्व की लाइन होती है वो फॉल क्यों हो रही होती है, वो गिरती हुई क्यों होती है, कन्वेक्स शेप में होती है, क्योंकि हमारा MRS यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सो दूसरी कंडीशन भी यहाँ फुलफिल होती है। सो एट IC2 पे हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा एट पॉइंट ई। लास्ट पॉइंट क्या है, E इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। E हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर द कंज्यूमर परचेज, जहां पे कंज्यूमर परचेज कर रहा है OM क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स की OM क्वांटिटी एंड ON क्वांटिटी ऑफ गुड बाय, और गुड बाय की ON क्वांटिटी। सो हमने पढ़ा आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और बजट लाइन की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे आता है, थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के। ओके, जिसमें हमने पढ़ा कि दो कंडीशन थी कि फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन BY, जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स इन गुड बाय इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइसेस ऑफ गुड बाय के रेशियो के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि MRS कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। सो डायग्राम के थ्रू इसको हमने समझा, हमने बजट लाइन ड्रॉ करी, हमने IC कर्व ड्रॉ करा, जिसमें हमने IC1, IC2, IC3 तीन केसेस दिए। एक हमने बजट लाइन से लोअर लेवल लेके देखा IC कर्व को, एक बजट लाइन से अपर लेके देखा। सो लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कहां पर होगा, जहां पर बजट लाइन टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व पे, वो पॉइंट हमारा बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि IC1 जो है वो IC2 से लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा था, दैट्स वाई वो पॉइंट नहीं हो सकता। और IC3 हायर तो सेटिस्फेक्शन दे रहा था, लेकिन कोई भी कंज्यूमर अपनी बजट से बाहर जाके तो कंजप्शन नहीं करेगा ना किसी कमोडिटी का। सो दैट्स वाई IC3 हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं था, IC2 हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट था। आज हमारा यहाँ चैप्टर 2 ओवर हुआ, जिसमें हमने यूटिलिटी पढ़ा, उसके दो अप्रोचेस पढ़े, कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल की। कार्डिनल में हम नंबर से शो करते हैं और ऑर्डिनल्स में हम रैंक्स देते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को, ओके, अपनी यूटिलिटी को, जितनी हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है। सो हमारा ऑर्डिनल का टॉपिक यहाँ आज ओवर हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 केस में, 2 केस में कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा। फिर हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा, बजट लाइन पढ़ा, ओके, इंडिफरेंस मैप पढ़ा, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज, बजट सेट ये पढ़ा, और आज हमने किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे आएगा, थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और बजट लाइन के थ्रू। ओके, यही आज हमारा चैप्टर 2 ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डिमांड के साथ। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।